राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर कस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः। स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः। सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्। नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं। कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम वपु एक। इनके पद बंधन किए नासत विघ्ने अनेक। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। संत प्रो श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय अखिल ही अप्रत्यनीय परमात्मा पुरुषोत्तम गुणगण निलय कौशल्यानंद नंदन परब्रह्म परम सौंदर्य लावण्य सुधा सिंधु परम आनंद रस सार सरोवर समद्भुत पंकज कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वनस वैजयंती जनक नरेंद्र नंदनी भासुती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरण अरविंदों पर कोटसा नमन नतमस्तक बंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। आइए हम सब रामचरित्र इस राम कथा मंदाकिनी पर प्रवेश करें। परमात्मा की विशेष कृपा कि हम सब अपने जीवन पर यह प्रभु का पावन कथा चरित्र जिसको सीखने का विचार मन में धारण करके एक साथ जुड़ करके इस राम कथा की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है और हम सब भगवान श्री राघवेंद्र के विवाह उत्सव का आनंद ले रहे हैं। चर्चा चल रही है अयोध्या वासी सब बाराती बन करके मिथिला नगरिया पहुंच चुके हैं। मिथिला नगरिया पर पहुंचते ही बड़ा उनका स्वागत सत्कार हुआ है। मिथिलावासी स्वागत हो तो मिथिला जैसा। हरषि परस्पर मिलन हित कछुक चले वगमेल। जनु आनंद समुद्र दुई मिलत विहाय सुए। मानो अपनी मर्यादा को तोड़कर दो समुद्र ही एक दूसरे से मिलने लग गए। दोनों दिव्य विभूतियां एक तो जनकपुर विदेह के नगरी के हैं और एक महाराज जो धर्म की मूर्ति है महाराज दशरथ। यह दोनों संबंधियों के जो उनके भाई हैं उनके परिवार के हैं उनके राज्य के हैं सब मिल रहे हैं। जनकपुर में आते ही अयोध्या वासियों से जनकपुर वाले लोग हंसी करने लग गए। कुछ ने तो कहा कि अरे भाई अभी तो महीने भर बाकी है और ये एक महीने पहले से चले आए क्यों। दूसरे ने कहा कि अरे यह अयोध्या वासी हैं वहां कुछ खाने को तो पाते नहीं है पेट भर इसलिए विवाह का उत्सव सुनते ही भागे भागे चले आए। कम से कम खाने को तो मिलेगा।
अभी जो है विवाह हुआ नहीं, फिर भी हंसी मजाक शुरू हो गई। यह प्रेम पूर्वक हंसी कर रहे हैं। एक ने कहा कि ये अयोध्यावासी सत्तू खाते खाते मर गए, सत्तू ही पाते हैं वहां पर, और वही सरजू जी के जल में घोल करके अब पी गए, इसी से अपना काम चलाते हैं। अब यहाँ जनकपुर में सुंदर दही चूड़ा खाने को मिलेगा, विविध प्रकार के व्यंजन मिलेंगे, बड़ी आओ भगत होगी तो सब भागे भागे चले जाए। इस प्रकार सब प्रसन्न हो रहे हैं। अब रिश्ता जुड़ चुका है जनकपुर, और एक रिश्ते से, प्रेम से यह सब कह रहे हैं हास्य की बातें। ऐसे सबको नहीं कही जाती, इसमें भी एक आनंद है, एक रस है। देखिए मिथिला वासियों ने ऐसा स्वागत सत्कार किया है अयोध्या वासियों का कि सज्जनों, वह सब बाराती अपने घर अयोध्या को भूल गए। हमारे जीवन का यह सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हमारे घर कोई आकर के हमारे प्रसाद को, हमारे आतिथ्य को वह स्वीकार कर ले। देखिए, किसी को चार रोटी देने से कोई दाता नहीं बन जाता है, लेकिन हम सबको यह करना चाहिए, क्योंकि यह हमारी आर्ष परंपरा है। अगर कोई द्वार पर आए, याचक है, किसी को आवश्यकता है, तो यह हम सबका धर्म है, सनातन पद्धति या मनुष्यता का धर्म कहें, कि इसको अवश्य करना चाहिए। क्योंकि वैसे तो परमात्मा ही है सब करने वाले, खिलाने वाले वही है, दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। लेकिन जब हमारे स्वयं के जीवन का जो धन है, अन्न है, यह ऐसे कार्यों पर लगता है दान धर्म में, तो कहते हैं धन, अन्न और जीवन तीनों पवित्र हो जाता है अतिथियों की सेवा से। एक बड़ी सुंदर चरित्र कथा आती है, आप सब सुने होंगे। एक बड़े भक्त हृदय सज्जन जो बहुत दान किया करते थे, इतना दान करते थे कि चारों तरफ दानवीरों में उनका अग्रगण्य नाम आता था। लेकिन उनमें एक बड़ी विचित्र बात थी कि दान देते समय वह हमेशा अपना मुख झुका लेते थे, नजरें नीचे झुका लेते थे। लोगों ने कहा, महाराज आप इतना दान करते हैं, आप इतने बड़े दानी हैं, आपको तो गर्व से सर उठा करके हंसते हुए, अरे अपने ऊपर गर्व करना चाहिए कि मैं इतना बड़ा दानी हूं। तो उन सज्जन ने बड़ी बढ़िया बात कही, कहने लगे यही तो भ्रम है कि लोग मुझे समझते हैं कि मैं दानी हूं, मैं दान देने वाला हूं। अरे कौन किसे दान दे सकता है, मैं दान देने वाला नहीं हूं, तो देता कौन है? बोले देने हार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पे करे, या ते नीचे नैन। देने वाला तो कोई और है, दिन रात भेज रहा है, लेकिन भरम हम पर कर रहे हैं सब कि हम दे रहे हैं, इसलिए लज्जा शर्म से नजरें उठ नहीं रही। देखिए कितना बड़ा भाव। परमात्मा ने संसार को रचा उसी ने है, सब उसी ने किया है, लेकिन फिर भी मनुष्य थोड़े में अभिमानी हो जाता है कि मैंने ये किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा कर दिया, मैं इतना श्रेष्ठ। लेकिन यह केवल भ्रम ही है उसका, क्योंकि जीव निमित्त मात्र है, करने कराने वाला तो परमात्मा ही है। और अतिथियों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, दीन दुखियों की सेवा, यह सब तो हमको हमारे पूर्वजों से ज्ञान प्राप्त ही होता आ रहा है। अतिथि देवो भव, हम सब अतिथि को देव रूप से पूजते हैं, मानते हैं। अगर जीवन में ऐसा सौभाग्य आ जाए तो जरूर इसको करना चाहिए, अतिथियों की सेवा से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। अच्छा, हमारी तो यह परंपरा रही, अतिथि देवो भव, लेकिन
अब हम इस नई युग में, नई शताब्दी में धीरे धीरे जितने हम आगे बढ़ते जा रहे हैं विकास की ओर, वैसे ही अंदर का जो विकास है, धर्म का विकास ही वास्तविक रूप से विकास कहलाता है। बाहरी वस्तु साधन सामग्रियों के विकास में तो हम बहुत आगे हो गए सज्जनों, लेकिन जो हमारा धर्म है, उस धर्म के विकास में हम बहुत पीछे रह गए। आज के इस चकाचौंध संसार में हम सब अपने संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, संस्कार को भूलते जा रहे हैं। जहां हमारे सनातन संस्कृति में अतिथि को देवता का रूप माना गया है, वहीं हमको सिनेमा जगत ने क्या दिया? हमको पाश्चात्य संस्कृति उपहार में दिया, और वह उन्होंने दिखाया जिसको हमारे पूर्वज देवता के रूप में पूजते आ रहे हैं, वह उसमें क्या दिखा रहे हैं कि अतिथि तुम कब जाओगे। तो सज्जनों, यहाँ से यह शिक्षा मिलती है, राम कथा का यह संदेश है कि हमको अपनी संस्कृति को हमेशा अपने जीवन पर धारण करते रहना चाहिए। इधर राम लक्ष्मण दोनों भाइयों ने जब सुना कि बारात आ गई, पिताजी भी आ गए, तब तो बड़ा मन में प्रसन्नता हुई, पिताजी से मिलने की बड़ी इच्छा हुई, प्रेम उमड़ रहा है, पिता को देखने का बड़ा लालसा है, लेकिन संकोच के कारण कह नहीं पा रहे हैं गुरुदेव विश्वामित्र जी से। विश्वामित्र जी ने जब इतनी विनम्रता देखा है राघव जी के स्वरूप में, तब उनको विशेष संतोष हुआ है। दोनों भाइयों को अपने उर से, हृदय से लगा लिए। अतिशय प्रेम के कारण विश्वामित्र जी के नेत्रों से आंसुओं की धारा चल पड़ी। बोले, धन्य है राघव, तुम्हारे जैसा संसार में कोई नहीं हो सकता। दोनों भाइयों को साथ में लिए हैं। बोले, चलो अब मैं आपके पिताजी के दर्शन करवाने ले चल रहा हूं। और महाराज विश्वामित्र दोनों भाइयों को साथ लेकर के जनवासे पर आए हैं, जहां पर बारात रुकी है। महाराज दशरथ वशिष्ठ जी के साथ रुके हुए हैं। जैसे ही महाराज दशरथ तो टकटकी लगाए देख ही रहे थे, बाट जो ही रहे थे, लेकिन जैसे ही गुरुदेव विश्वामित्र को देखा है, महाराज दशरथ दौड़ पड़े और महाराज विश्वामित्र जी के चरणों में लोट पड़े, दंडवत प्रणाम किया है और बार बार चरण धूलि को माथे पर धारण कर रहे हैं। बार बार बोले, धन्य है, आपकी कृपा से आज मैं कृतकृत्य हो गया नाथ। आपका इतना बड़ा कृपा कि मैं उस कृपा का वर्णन नहीं कर सकता। महाराज विश्वामित्र ने भी दशरथ जी को हृदय से लगाया है, कुशल क्षेम पूछा है कि राजन कैसे हैं आप। इसके बाद जो है राम लक्ष्मण दोनों भाई अपने पिता महाराज दशरथ जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। दशरथ जी राम को देखते ही मानो उनके प्राण आ गए हों। राम को हृदय से लगा लिया है, और हृदय से लगाते ही अब उनके मन में, बेचैन मन में अभी संतोष हुआ है, शांति हुई है। वह मन जो बेचैन था, क्यों? क्योंकि इन्होंने पूर्व जन्म में वर ही मांगा था कि मणि बेनु फानी जिमी जल बेनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। नारायण को जब पाया था तपस्या के द्वारा, तो बस यही कहा था कि आप पुत्र रूप में तो आइएगा नाथ, लेकिन एक वचन मैं अभी से आपसे ले रहा हूं कि मणि बिनु फनी जिमी जल बिनु मीना। जैसे जल बिना मछली का हाल होता है, जैसे मणि के बिना फणी सर्प का हाल होता है, वैसे ही मेरे जीवन में जब आप ना हो, वही हाल मेरा हो। अभी तक महाराज दशरथ व्याकुल थे, क्योंकि राम उनसे, उनके कलेजे का टुकड़ा, उनका प्राण उनसे दूर था।
लेकिन जैसे ही राम को पाए हैं सबसे पहले हृदय से लगाए हैं, क्योंकि प्राण हृदय में रहते हैं। उनका जो है वियोग रूपी, जैसे मणि के बिना सर्प छटपटाता रहता है, व्याकुल रहता है, वैसे ही महाराज दशरथ जो है व्याकुल थे। क्योंकि उन्होंने जब मुनि जी को सौंपा था, उस समय राम जी को लक्ष्मण जी को समझाया था क्या, कि तुम मुनि पिता आने नहीं को, कि हे पुत्रों, आज से तुम्हारे पिता यह महाराज दशरथ ओ विश्वामित्र हैं, इनके अलावा कोई नहीं है। क्योंकि अब तुम इनके साथ जा रहे हो, इनके साथ यज्ञ की रक्षा करने, और आज जब पुत्रों को हृदय से लगाया है तो वह अपने हृदय के दुख को मिटा रहे हैं। पुत्र को कलेजे से लगाने का जो सुख है, वह जो बीच में बिछड़न था उस दुख को समाप्त कर रहे हैं। इसके बाद दोनों भाइयों ने वशिष्ठ जी के चरणों में, गुरु जी के अपने चरणों में प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने भी दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। अब इधर भरत जी हैं और शत्रुघ्न जी हैं। यह भी अपने भाई से बड़ा स्नेह, राम जी के प्रति भरत जी का स्नेह तो कहना ही क्या, आप सब जानते हैं। भरत जी जैसा त्याग, भरत जी जैसा प्रेम राम जी के प्रति कोई भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, जितना भरत राम को प्रेम करते हैं। भरत जी राम जी को इतना चाहते हैं, क्योंकि कहा गया है कि भक्ति में मनुष्य तदारूप हो जाता है। आप देखेंगे कोई अगर हनुमान जी का साधक होगा, हनुमान जी का भक्त होगा, तो हनुमान जी जैसे तेज भी उसके अंदर आ जाता है। कोई सूर्य का उपासक होगा, सूर्य के समान उसका प्रखर तेज हो जाता है। और उसको देख लेना, कोई जो भूत प्रेतकों को साधक होगा, उसकी जो है तो सिद्धि करता है, वह भी भूत जैसे ही लगने लगता है। इधर भरत जी प्राणों से ज्यादा राम जी को चाहते हैं, तो भरत भी राम के जैसे ही लगते हैं, श्री राम के सरीके ही दिखते हैं। भरत जी ने अपने राघव भैया के चरणों में प्रणाम किया है। सज्जनों, भरत सहानुज, अपने अनुज शत्रुघ्न के साथ अकेले नहीं, भरत सहानुज कीन प्रणामा, लिए उठाई लाई उर रामा। राम जी तुरंत भरत भैया को उठाकर हृदय से लगा लिए। हर से लखन देखी दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरित गाता। लखन जी ने देखा है, आज बहुत समय के बाद, महीनों बाद जो है अपने भाइयों को देखा है। लखन जी ने उनको हृदय से लगा लिया है, भरत जी को प्रणाम किया है। फिर प्रभु कृपालु श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों से मिलते हैं, मंत्रियों से, उनके कुटुंबी सब जितने थे सब आए हुए थे बारात में। सबसे राघव जी बड़े सहज हैं। स्वभाव कैसा होना चाहिए, राघव जी के जीवन में एक एक चरित्र, एक एक पग पर ऐसा उदाहरण देखने को मिलता है महाराज, कि अगर उनका एक सूत्र भी, उनका एक स्वभाव भी जीवन में आ जाए तो जीवन का कल्याण हो जाए। श्री रामचंद्र जी और माता जानकी, यह दोनों सुंदरता की सीमा है। कोटि काम छवि जीती, करोड़ों काम देवताओं के स्वरूप को भी यह लजा रहे हैं आज, इनका ऐसा सुंदर स्वरूप है। जैसे दोनों जो है माँ जानकी और श्री रामचंद्र सुंदरता की सीमा है, वैसे ही दोनों राजा यह पुण्य की सीमा है। महाराज दशरथ और महाराज जनक, श्री जनक जी के सुकृत पुण्य रूप मूर्ति जानकी जी हैं, और महाराज दशरथ जी के सुकृत पुण्य मूर्ति रूप धारण करके राम के रूप में आए हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने भी भगवान शंकर की आराधना नहीं की, और ना उनके समान किसी ने फल ही पाए। अरे जिनके जगदम्बा साक्षात जिनकी पुत्री बन करके आए,
अनंत कोटि ब्रह्मांडों को रचने वाला वह विधाता परमात्मा जिसका पुत्र बन करके आए, अरे संसार में उस जैसा बड़भागी कौन होगा। बोले इनके समान जगत में ना कोई पहले हुआ है और ना फिर कभी होगा। जनकपुर वासियों ने दोनों के सुंदर स्वरूप को देखा है, कहने लगे हम सब बड़े भाग्यशाली हैं, भगवानी हैं जो हमारा जनकपुर धाम में जन्म हुआ। क्यों? क्योंकि राघव जी का रिश्ता हुआ और यह सुंदर जोड़ी आज हम अपने निज नयन से देखने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। वह तो विशेष रूप से भाग्यशाली और पुण्यात्मा है जो आज प्रभु के सुंदर विवाह को देखने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। एक सखी ने दूसरे से कहा कि हे सखी, जैसे राम लक्ष्मण बड़े सुंदर है ना, राघव जी श्यामल वर्ण के और लक्ष्मण जी गौर वर्ण के। बोले हाँ सखी। बोले इनके सरीके और दो छोट जो है राजकुमार महाराज दशरथ के साथ आए हैं। हे सखी, वैसे ही वह दोनों राजकुमारों की जोड़ी है जैसे इनकी जोड़ी है। बोले अच्छा। बोले हाँ, उनमें भी एक श्यामल वर्ण के हैं और दूसरे गौर वर्ण के हैं। उनके सब अंग बहुत सुंदर हैं और उनको देखो तो लगता है यही है, इन्हीं का ही प्रतिबिंब है। बोले कैसे? बोले भारतु राम ही की अनुहारी, सहसा लकीना सकही नार नारी, लाखानो शत्रु सुदन एक रूपा, नख सीखते सब अंग अनूपा। श्री भरत जी राघव जी के सरीके दिखते हैं और लक्ष्मण शत्रुघ्न एक जैसे दिखते हैं। चारों भाइयों का इतना सुंदर स्वरूप है कि उनकी उपमा कोई कर ही नहीं सकता किसी से, क्योंकि उनके उपमा योग संसार में कुछ है ही नहीं, कोई है ही नहीं। बाबा जी कहते हैं, लिखते हैं कि कितने सुंदर है। बोले बोले पहले तो बहुत विचार किए कि मैं उपमा किससे दे दूं, लेकिन बाद में विचार किए कि कोई है ही नहीं कि उपमा दे दूं। उपमा न को कह दास तुलसी, कहूँ कवि को विद कहे, बल विनय विद्याशील शोभा, सिंधु इन से एई है, पुर नारी सकल पसारी अंचल, विधि बचन सुनावही, ब्याही चारिउ भाई एहि पुर, हम सुमंगल गावही। हाँ, हम सुमंगल गावही। धन्य है। बोले उपमान को कह दास तुलसी, अरे कोई कवि ऐसा है ही नहीं जो इनकी उपमा कर सके। क्यों? क्योंकि उपमा योग कुछ संसार में है ही नहीं। अरे बल विनय विद्याशील शोभा, सिंधु इन से यही है। बोले यह इनके सिंधु है। इनको देखने के बाद पुर नारी सकल पसारी अंचल, विदेही वचन सुनावही। वहां की नर नारी जो थे सब अंचल ऐसे फैलाकर विधाता से परमात्मा से मांग रहे हैं कि हे प्रभु, जीवन में सुकृत कुछ पुण्य किया हो हमने आज तक, तो बस यही मांगते हैं, आज पहली बार मांग रहे हैं, क्योंकि वह विदेह की नगरी हमारा विदेह के नगर की वासी है। मांग रहे हैं क्या? बोले कि इन चारों का विवाह हमारे जनकपुर में हो जाए, चारों यहीं के पाहुन हो जाएं और हम इनको देखने का, दर्शन का यह सौभाग्य प्राप्त करते रहे। धन्य है हमारा। अब विदेह के नगरी नगरी के भक्त जनों ने ऐसी मांग विधाता से किया है तो मांग तो पूरी होगी सज्जनों। हम तो सब जानते ही हैं कि चारों का विवाह हुआ, लेकिन कैसे विवाह हुआ यह सुनना बड़ा आनंददायक है, पढ़ना बड़ा आनंददायक है, लेकिन समय आज हो चुका है। अगले दिवस हम इसके आगे का चरित्र वृत्तांत, अगले दिवस प्रभु का विवाह होगा, भावरी पड़ेंगी। वह बड़ा अद्भुत प्रसंग है, किस प्रकार माता जानकी के साथ प्रभु का वह वैदिक लोक कुल रीति के अनुसार विवाह होगा। वैसे तो धनुष टूटते ही हो गया था, लेकिन अब उसका भी आनंद लेंगे हम लोग। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय, दुल्हा सरकार की जय। चलिए भाई,
बारी बारी से सब लोग सुनाएंगे। पहले चमन लाल जी हैं, चमन लाल जी के बाद देवेश जी हैं, देवेश जी के बाद रचिका शर्मा जी हैं, वाजपेयी जी हैं, कन्हैया लाल शर्मा जी हैं, पावनी जी हैं, पूर्वी किशोरी जी हैं, नेहा पाठक जी हैं, नियति जी हैं, और नैना किशोरी जी हैं, सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं, चेतना देवी जी हैं। चलिए प्रारंभ करिए। प्रणाम गुरुजी, राधे राधे। राधे। खेलत रहे कहाँ सुधि पाई, आए भरत सहित हित भाई। पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। भैया कहूँ कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। श्यामल गौर धरे धनु भाथा, बय किशोर कौशिक मुनि साथा। पहचानऊं तुम कहूँ सुभाऊ, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ। जी मुझे प्रणाम। हाँ देवेश जी सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। खेलत रहे कहाँ सुधि पाई, आए भरत सहित हित भाई। पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। तब उठ भूप वशिष्ठ कहूँ, दीन पत्रिका जाय। कथा सुनाए गुरु ही सब, सादर दूत बुलाए। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। ठीक है। देवेश राधे जी। राधे गुरु जी, राधे जी राधे। वाजपेयी सुनाई वाजपेयी। खे खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, आए भरत सहित हित भाई। पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। तात कहाँ ते पाती आई। भैया कहूँ कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। श्यामल गौर धरे धनु भाथा, भय किशोर कौशिक मुनि साथा। पहचाने व तुम कयहु सुभावु, प्रेम विवश मुनि पुनि कहराऊ। तब उठे भूप वशिष्ठ कहूँ, दीन पत्रिका जाय। कथा सुनाई गुरु वही सब, सादर दूत बुलाय। राधे राधे। बहुत बढ़िया। रशिका जी आप सुनाइए। रशिका शर्मा जी हैं, पूर्वी किशोरी हैं। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ सुनाइए। वारी विलोचन वाचक पाती, पुलक गात भरी छाती। राम लखन उर करबर चीठी, रही गई कहत ना खट्टी मीठी। खेलत रहे ता हाँ सुधि पाई, आए भरत सहित हित भाई। पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। राधे राधे।
बहुत अच्छा। राधे राधे गुरु जी। श्री हरिदास हाँ रसना सुनाइए। जी गुरु जी। देखन बागु कुंवर दुई आए, बै किशोर सब भांति सुहाए। तासु वचन अति सियहि सुहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने। चली अग्र करी प्रिय सुख सोई, प्रीति पुरातन लखन न कोई। कंकन किंकिन नुपुर धुनी, सुनी कहत लखन सम राम हृदय गुनी। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। और कौन है? पावनी जी है ना? राधे राधे गुरु जी। हाँ नैना किशोरी जी सुनाइए। समय जाने गुरु आयसु पाई, लीन प्रसून चले दो भाई। चहु दिसि चितई पूछहि मलिगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। संत सभा चहु दिसि अनवराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। हाँ आगे सुनाए कन्हैया लाल जी हमारे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। आज थोड़ा कोशिश करता हूँ, वैसे तो अभी पहुंचा ही हूं मैं, पर बोलता हूँ। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दीनी मधुर मुस्कानी। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहु गिरी सरित सिंधु महिकानन। कानन कर्म गुण ज्ञान शुभावो, सो देखा जो सुना न काऊ। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। और सुनाए पावनी जी। पावनी जी हैं, नियति जी हैं, और चेतना जी हैं, नेहा पाठक जी हैं। सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी नेहा पाठक जी। जी। बनई न बरनत नगर निकाई, जा जाई मन तहि लोभाई। चारु विचारु विचित्र अवारी, मानी मन विधि जहु स्वीकर सवारी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। और कौन है? राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। दीप मनोहर मणिमयनाना, जाइन बरनी विचित्र बिताना। जेहि मंडप दुल्हिन बेदेहि, सो बरने असमति कवि के।